Hello students, I am your English teacher Mrs. Renu. Today we are going to read chapter number 8 Reach for the Top part 1. Before reading this chapter, I want to give some introduction about this chapter. Do you ever think of climbing a mountain? क्या कभी आपने माउंटेन को क्लाइंब करने की सोची है? लाइफ इज़ लाइक ए माउंटेन. हमारी जो लाइफ होती है इट इज़ जस्ट लाइक ए माउंटेन. हार्ड टू क्लाइंब बट वंस यू रीच द टॉप द व्यू इज़ ब्यूटिफुल. माउंटेन भी हमारी लाइफ की तरह होते हैं. दे आर हार्ड टू क्लाइंब बट वंस यू रीच द टॉप द व्यू इज़ ब्यूटिफुल. अगर हम एक बार माउंटेन को क्लाइंब कर लेते हैं, एक बार माउंटेन तक पहुंच जाते हैं, द व्यू इज़ वेरी ब्यूटिफुल. ऑल्सो माउंटेन टीच अस अ लेसन दैट वट एवर सिचुएशन इट मे बी, whether it be the highest of the problems, be constant like them. माउंटेन्स हमें ज़िंदगी का बहुत बड़ा लेसन सिखाते हैं कि हमारी लाइफ में चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, बी कॉन्स्टेंट लाइक देम. हमें अपनी प्रॉब्लम्स के साथ बिल्कुल कांस्टेंट खड़े रहना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए. एंड देन यू कैन रीच अप टू योर गोल. और तब हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. जब हम एक बार माउंटेन पर चढ़ जाते हैं, वहाँ तक जाने के बाद हमें लाइफ का बहुत बड़ा लेसन समझ में आता है कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमें अपने प्रॉब्लम्स के साथ कांस्टेंट और डट कर मुकाबला करना चाहिए. हेयर रीच फॉर द टॉप, इस चैप्टर में भी ऐसी ही एक स्टोरी है. This story is very inspirational about a woman, the only woman in the world who has scaled Mount Everest twice. यहाँ पे ये जो स्टोरी है संतोष यादव की, it is also an inspirational story. संतोष यादव was only woman in the world who has scaled Mount Everest twice. संतोष यादव पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को ट्वाइस, 2 बार स्केल किया था, 2 बार वहां तक गई थी. राइट. हियर इज ए स्टोरी अबाउट संतोष यादव. वेयर शी बॉर्न, हाउ वॉज हर चाइल्डहुड, किस तरीके से उसका चाइल्डहुड था, कैसी सोसाइटी में उनका जन्म हुआ था. दिस इज ऑल व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर. द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. यहाँ पे संतोष यादव जो थी, उनका जन्म एक ऐसी जगह में हुआ था, ऐसी सोसाइटी में हुआ था जहाँ पे लड़कों के जन्म को तो एक तरह से ब्लेसिंग माना जाता था. एंड अ डॉटर दो नॉट कंसिडर्ड ए कर्स. लेकिन जब वहाँ बेटी का जन्म होता था, इट वॉज लाइक ए कर्स. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son. जब संतोष यादव का जन्म होने वाला था तो उनकी मदर के सामने एक होली मैन आया और उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स उन्हें दी. एंड ही थॉट कि हर पर्सन क्या एज्यूम करता है, क्या ब्लेसिंग मांगता है. शी वॉन्टेड ए son, but to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. लेकिन संतोष यादव की मदर के पास उसकी ग्रैंड मदर खड़ी थी और सबको ये जानकर बहुत ही सरप्राइज हुआ, बहुत ही अचंभा महसूस हुआ कि वहाँ पे खड़े होकर व्हाट शी वांट, कि She told him that they did not want a son. जब होली पर्सन ने उन्हें ब्लेसिंग्स दी तो उसकी ग्रैंड मदर ने उनसे कहा कि उन्हें सन नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए, बल्कि दे वांट डॉटर. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज. नेवरलेस he gave the requested blessing as destiny would have it. The blessing seemed to work. अब जिस तरीके से उन्होंने ब्लेसिंग की थी, विश किया था, तो भगवान ने भी उनकी विश सुन ली. संतोष वॉज बॉर्न एज
child in a family with 5 sons and a sister. संतोष यादव का जन्म एक ऐसी फैमिली में हुआ था जहाँ पे 5 sons थे and a daughter. She was born in a small village of Joniawaz of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. अब उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? एक बहुत ही स्मॉल विलेज में हुआ था जिसका नाम था जोनियावाज. और ये कहाँ पे था? जोनियावाज ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. हरियाणा में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव था जोनियावाज. वहाँ पे संतोष यादव का जन्म हुआ था. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट. उस लड़की का नाम रखा गया संतोष जिसका मीनिंग होता है कंटेंटमेंट, मतलब किसी भी चीज के लिए संतोष करना या जितना है उसी में खुश रहना, राइट. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. लेकिन जिस हिसाब से संतोष का नाम था उसे कभी भी छोटी छोटी चीज़ों में और जो ये ट्रेडिशनल वे थे लाइफ के उसमें उसे संतुष्टि नहीं होती थी. शी वॉन्ट वेरी मच एंड शी वॉन्ट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा. वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहती थी, कुछ अलग चीज़ करना चाहती थी. शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम स्टार्ट. और उसने जब अपनी लाइफ जीनी स्टार्ट की तो उसने अपने तरीके से अपनी लाइफ जीनी शुरू की. वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस. जहाँ पे लड़कियाँ जो थी वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, वहाँ पे संतोष क्या करती थी? शी प्रेफर्ड शॉर्ट्स पहनती थी उस टाइम में, जहाँ पे सोसाइटी जो थी बहुत कंट्रास्ट थी, बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल थी. लुकिंग बैक शी सेज नाउ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट आई चूज ए करेक्ट एंड रैशनल पाथ. The others around me had to change, not me. उनके मन में जो इच्छा थी वो क्या थी? वो ये सोचती थी कि I choose a correct and rational path. मैंने जो रास्ता चुना है it was correct. मैंने जो रास्ता चुना है वो सही है और बाकी लोगों को मेरे हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, not me. मैं दूसरों के लिए चेंज नहीं होंगी बल्कि दूसरों को मेरे हिसाब से चेंज होना पड़ेगा. संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली. संतोष के जो पेरेंट्स थे वो बहुत बड़े लैंड ओनर्स थे, बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद थी उनकी, एंड दे कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स. और उनकी इतनी हैसियत थी कि वो अपने बच्चों को बहुत बड़े और रेपुटेड स्कूल्स में पढ़ा सकें. और विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय. वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए न्यू दिल्ली में भेजा करते जो उनसे बहुत पास पड़ता था. बट इन लाइन विद द प्रीवेलिंग कस्टम इन द फैमिली संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल. लेकिन जैसे कि यहाँ की प्रथा चलती आ रही थी, जैसे पीछे से चलता आ रहा था कि सब लोग दूर दूर जा रहे थे पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी सिटीज़ में जा रहे थे, न्यू दिल्ली जैसी सिटीज़ में. लेकिन जब संतोष की बारी आई तो उसे ये फोर्स किया गया और उसे ये कहा गया कि उसे अपने गांव के लोकल विलेज में ही पढ़ना है, लोकल विलेज के स्कूल में पढ़ना है. सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे. तब संतोष यादव ने ये डिसाइड किया कि वो इस सिस्टम से फाइट करेगी और बिल्कुल भी चुपचाप नहीं बैठेगी. व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, जैसे ही सही टाइम आया, एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16. और ये राइट मोमेंट कब आया? व्हेन शी टर्न टू 16, जब वो 16 साल की हुई तो उसके सिस्टम से फाइट करने का सही समय आ गया. At 16, most of the girl in her village used to get married. 16 साल की उम्र में उनके विलेज की जो काफ़ी सारी लड़कियां थी उन्हें फोर्स किया जाता था शादी के लिए और उनकी शादी करा दी जाती थी. संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम.
संतोष को भी उसके पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी प्रेशर आया कि वो भी बाकी लड़कियों की तरह 16 की एज में शादी कर ले। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। मैरिज जो थी वो उसके दिमाग में सबसे लास्ट थिंग थी। शी वॉन्ट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, और मैरिज जो थी, शादी का ध्यान उसके दिमाग में सबसे आखिर में आता था। शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन। और उसने अपने पेरेंट्स को समझाया कि वो तब तक शादी नहीं करेगी जब तक उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली। उसने अपना घर छोड़ दिया और उसके बाद उसने दिल्ली के एक स्कूल में एडमिशन ले ली। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. जब उसके पेरेंट्स ने उसकी स्कूल फ़ी, उसकी एजुकेशन के लिए आगे सपोर्ट करना बंद कर दिया और उन्होंने उसकी फ़ीस भरने से मना कर दिया, उसने सिर्फ पोलाइटली अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि वो पार्ट टाइम जॉब करेगी अपनी स्कूल फीस भरने के लिए। ठीक है, हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। और इस बात पर उसके पेरेंट्स एग्री हो गए जब उन्हें ये पता लगा कि उनकी बेटी अपनी पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा टाइम वर्क कर रही है, पार्ट टाइम वर्क कर रही है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ एंड दे एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। उन्होंने ये एग्री कर लिया कि वो उसकी एजुकेशन के लिए पे करेंगे। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विद द फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वैन टू जयपुर। अब इतनी सारी स्टडी के बारे में सोचने के लिए, इतना ज़्यादा मेहनत करने के लिए उसके फादर ने धीरे धीरे उसकी एजुकेशन को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। संतोष ने धीरे धीरे अपने हाई स्कूल के एग्जामिनेशन पास कर लिए एंड देन शी वेंट टू जयपुर, और फिर वो जयपुर चली गई। शी ज्वाइन महारानी कॉलेज एंड गॉट रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। ठीक है, उसने संतोष यादव ने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और वहाँ पे उसे कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम मिल गया। संतोष रिमेंबर कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स, और वहाँ से जब वो अपने हॉस्टल से पीछे देखती थी तो उसे अरावली हिल्स का पिक्चर जो थी वो दिखाई देती थी। वहाँ से अरावली हिल्स उसे शो होती थी अपने रूम की खिड़की से। I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while। और धीरे धीरे वो कह रही हैं कि उन्हें जब वो अपनी खिड़की से व्यू करती थी, बाहर का नज़ारा देखती थी, तो उसे बहुत सारे विलेजर्स दिखाई देते थे जो कि अरावली हिल्स पे चढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर ए वाइल। और फिर धीरे धीरे उसके मन में ये इच्छा शुरू होने लगी, वो रोज़ उन विलेजर्स को वहाँ पे क्लाइम करते हुए देखती थी। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर। एक दिन वो कह रही है कि मैंने खुद ने ये चीज़ ट्राई करने की कोशिश की। मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी अरावली हिल्स पे चढ़ने की कोशिश करूं। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम। जब वो वहाँ पे चढ़ने के लिए गई तो वहाँ पे उसे क्या दिखाई दिया? फ्यू माउंटेनियर, कुछ माउंटेनियर के अलावा उसे कोई भी वहाँ पे दिखाई नहीं दिया। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द एफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और जब मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ, तो वो बहुत खुश हुए और थोड़ा सा सरप्राइज भी हुए, क्योंकि नॉर्मली पीपल इतनी बड़ी जो ट्रैकिंग है उसके लिए तैयार नहीं होते। तो इस वजह से उन्होंने बहुत मोटिवेट किया उसे टू क्लाइंब द माउंटेन।
ठीक है. देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस determined young girl. She saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर. अब जो ये लड़की थी बहुत ही डेटरमाइंड गर्ल थी, बहुत ही आगे बढ़ने वाली, अपना रास्ता अपना फ्यूचर खुद देखने वाली. ऐसी यंग गर्ल के लिए ये सिर्फ एक शुरुआत थी. She saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. अब उसने धीरे धीरे अपने पैसे बचाना शुरू किया और वो जो मनी उसने सेव करके रखी हुई थी उसके बाद उसने उस मनी से उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन लिया. माई कॉलेज सेमिस्टर इन जयपुर वॉज एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे. अब वो बता रही है कि मेरा जो कॉलेज का सेमिस्टर था जयपुर में वो अप्रैल में एंड होता है, लेकिन उस समय वो 19th मई को ख़त्म हुआ. ठीक है. एंड आई सपोज टू बी इन उत्तरकाशी द 21st. उन्होंने कहा कि 19th मई को उनका जो जयपुर का सेमिस्टर था वो ख़त्म हुआ और 21st मई को उसने उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया. So I did not go back home. Instead I headed straight for the training. और वो कह रही है कि मैं अपने घर वापस नहीं गई बल्कि मैं वहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेनिंग के लिए चली गई. I had to write a letter to apology to my father without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी. अब वो कह रही है कि मुझे अपने फादर को एक लेटर लिखना था एपोलॉजी करने के लिए, सॉरी फील करने के लिए, कि बिना उनसे पूछे, बिना उनकी परमिशन के मैंने उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट ले ली थी. देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेंडिशन एवरी ईयर. अब धीरे धीरे हर साल संतोष जो है वो एक एक्सपेंडिशन पे जाती थी. हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली. और बहुत तेज़ी से उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी वो मैच्योर होने लगी. ऑल्सो शी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड. equipped with an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. अब देखो, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी, कोई भी ऐसी रेजिस्टेंस नहीं थी, रेजिस्टेंस पावर नहीं थी जो उसे अपने लक्ष्य तक जाने के लिए रोक सकती थी. अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी. equipped with an iron will, उसकी जो विल पावर थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी. फिजिकल एंड्योरेंस, ठीक है, फिजिकली वो किसी भी प्रॉब्लम को टॉलरेट करने की सहन शक्ति रखती थी. एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और जो दिमागी रूप से उसकी जो स्टेबिलिटी थी, ये सारी क्वालिटीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से वो अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ती रही. द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. ठीक है. और उनकी हार्ड वर्क जो हमें दिखाई दे रहा था, उनकी जो सिंसियरिटी थी वो हमें कब दिखाई दी? 1992 में, सिर्फ जस्ट 4 years आफ्टर, 4 साल के बाद जब उसने अरावली माउंटेनियर्स को ज्वाइन किया था, उसी के 4 साल बाद उनकी जो सिंसियरिटी थी, उनका जो हार्ड वर्क था वो हमें दिखाई दिया. एट बियरली 20 years ऑफ एज, अपनी लाइफ की 20 years में, इतनी छोटी उम्र में संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट. 20 साल की उम्र में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था, क्लाइंब किया था. एंड शी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट. ठीक है. और संतोष यादव जो थी, शी वॉज द यंगेस्ट वुमेन, सबसे छोटी उम्र की ऐसी महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी. इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर with
देन फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पे जो उसकी कंसर्न थी दूसरों की मदद करने की, दूसरों को हेल्प करने की, और दूसरी चीज़ उसकी जो ये फिज़िकल फिटनेस थी, मेंटल स्ट्रेंथ थी, इस वजह से उसके जो सीनियर्स थे वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर। 1992 के एवरेस्ट मिशन पे संतोष यादव ने एक क्लाइंबर को बहुत हेल्प की, बहुत मदद की उसकी, हु ले डाइंग एट द साउथ पोल, जो कि साउथ पोल के पास मरने वाला था। शी सेव हर लाइफ, उसने उसकी मदद की, उसकी लाइफ को बचाया। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, लेकिन फिर भी वो उसे बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन एट लास्ट शी वॉज अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, वो उसे बचाने में अनसक्सेसफुल हो गई थी। हाउ एवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, और इसी के अलावा उसने एक दूसरे क्लाइंबर को भी हेल्प करने की कोशिश की, मोहन सिंह, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। ठीक है, मोहन सिंह एक दूसरा क्लाइंबर था जिसको भी उसने सेव करने की कोशिश की थी, एंड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। ठीक है, विद इन 12 months संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन। 12 महीने के बाद, आफ्टर 12 months, संतोष फाउंड हरसेल्फ एज ए मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन। उसने अपने आप को इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन का मेंबर बना लिया। दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन देम। ठीक है, इस एक्सपेडिशन ने, इस ग्रुप ने उसे इनवाइट किया कि संतोष यादव इन्हें आकर ज्वाइन करे। शी देन स्केल द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, और इस ग्रुप के साथ संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को सेकेंड टाइम क्लाइम किया, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice। और इसके बाद उसने अपना एक रिकॉर्ड बना लिया। She became the first woman, she became the only woman who have scaled the Everest twice। पूरे वर्ल्ड में ये सिर्फ ऐसी महिला थी, पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइम किया, and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering। ठीक है, in recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padam Shri। और इसी रिकॉग्निशन, इसी अचीवमेंट को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वॉज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, Santosh has said, it took some time for the enormity of the moment to sink in। ठीक है, अब वहाँ पे पहुँचने के बाद संतोष यादव जो है वो अपनी फीलिंग्स को लोगों तक पहुँचाते हुए क्या कह रही हैं? She said, it took some time for the enormity of the moment to sink in। थोड़ा सा टाइम लगता है अपने आप को सिकुड़ने में, अंडरस्टैंड करने में, अपने आप को समझने में। Then I unfurled the Indian tricolor and had it aloft on the roof of the world। वहाँ पे मुझे अपने आप को समझने में थोड़ा सा समय लग गया, और उसके बाद मैंने अपने देश के तिरंगे को पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रूफ के ऊपर लहराया। द फीलिंग इज़ इनडेस्क्रिबेबल। वहाँ पे चढ़ने की जो फीलिंग थी, इट वॉज जस्ट इनक्रेडिबल। ऐसी फीलिंग थी जिसको हम नहीं बता सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। ऑल्सो ए फर्वेंट environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalaya। एनवायरमेंट फ्रेंडली बनने के लिए, एनवायरमेंट को सही करने के लिए संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज। ठीक है,
एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनने के लिए संतोष यादव ने 500 किलोग्राम्स गार्बेज हिमालय से वो कलेक्ट करके ले करके आए. सो दिस इज ए बायोग्राफी अबाउट द संतोष यादव. I hope you all like and you all impressed by her achievements. Thank you.